तो सबसे पहले दोस्तों पिछले एपिसोड की कुछ झलक जिसमें वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। आप वो वीडियो अवश्य देखिए और इसके पश्चात में आपका स्वागत है अपने और अपने चैनल दोस्तों ट्रिकी जीके में। आज हम दोस्तों आपके कहने पर ही लेकर आ गए हैं जैन धर्म। और दोस्तों जैन धर्म में जो बार बार क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के अतिरिक्त भी हमने जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं उन क्वेश्चनों का भी समावेश इसमें किए हैं। और पूरा टॉपिक दोस्तों इसमें इस एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं दोस्तों उनको हम डिस्कस करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में दोस्तों देखें। सबसे पहले जैन धर्म में दोस्तों सबसे जो महत्ता दी गई है वो दोस्तों तीर्थांकरों को दी गई है। तो जैन धर्म में दोस्तों कुल मिलाकर लगभग नहीं दोस्तों कहेंगे कुल 24 तीर्थांकर हुए हैं, जिसमें से सभी का दोस्तों नाम हम इसके पश्चात में और उनके प्रतीक चिन्ह भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में दोस्तों आते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम उन चीज़ों पर ध्यान देंगे जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले जो हमारे तीर्थांकर थे दोस्तों जैन धर्म के वो थे आदिदेव ऋषभदेव। ठीक, याद रखना दोस्तों, इनको आदिदेव भी कहा जाता है और ऋषभदेव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना पहले थे। और क्वेश्चन अधिकतर दोस्तों क्वेश्चन आता है 19वें तीर्थांकर कौन थे। याद रखना 19वें तीर्थांकर दोस्तों थे मल्लीनाथ। काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ, इसीलिए हमने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको हमने सबसे पहले दोस्तों डिस्कस किया है। तो 19वें जो तीर्थांकर थे वो मल्लीनाथ थे। इनको क्यों इम्पोर्टेंट माना गया, क्योंकि दोस्तों जो महावीर स्वामी जी का जो जैन धर्म है दोस्तों ये आगे चलकर दोस्तों दो भागों में बढ़ गया था। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। जब दो भागों में बटा दोस्तों तो इसमें से एक लोगों को कहना था दोस्तों, क्योंकि वो स्त्री को महत्ता देते थे, स्त्री को अपने मठ में दोस्तों स्थान देते थे, और एक जो संप्रदाय था वो दोस्तों अपनी स्त्रियों को अपने मठ में स्थान नहीं देता था। तो एक लोगों का दोस्तों कहना था कि जो मल्लीनाथ थे दोस्तों 19वें जो तीर्थांकर जो मल्लीनाथ थे दोस्तों वो दोस्तों स्त्री थे। लेकिन दूसरे संप्रदाय का दोस्तों कहना था कि जो मल्लीनाथ जी थे दोस्तों वो पुरुष थे। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए दोस्तों कि जो 19वें तीर्थांकर हुए दोस्तों वो हुए मल्लीनाथ। फिर दोस्तों क्वेश्चन बार बार आता है कि 23वें तीर्थांकर कौन थे। तो 23वें तीर्थांकर दोस्तों पार्श्वनाथ जी थे। इनको पार्श्वनाथ भी बोलते हैं दोस्तों, और इनके बारे में दोस्तों हम अभी विस्तृत दोस्तों पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन आता है, इसीलिए इनको हम विस्तृत रूप से दोस्तों अभी आगे पढ़ेंगे। और 24वें तीर्थांकर हुए दोस्तों महावीर स्वामी जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक दोस्तों महावीर स्वामी जी को कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या है दोस्तों, जैन धर्म के अवतार। याद रखना जो अवतार हुए दोस्तों, इन अवतारों को जितने भी अवतार हुए दोस्तों उनको तीर्थांकर कहा गया है। ठीक है, याद रखना कि जो अवतार हुए दोस्तों अवतारों को तीर्थांकर बोला गया है। और कुल मिलाकर दोस्तों 24 तीर्थांकर हुए, यानी 24 अवतार हुए। ठीक है, तीर्थांकरों की अगर संख्या की बात की जाए दोस्तों तो 24 है। सभी जो तीर्थांकर हुए दोस्तों वो क्षत्रिय कुल के हुए हैं, इसीलिए जितने भी तीर्थांकर हुए वो सभी क्षत्रिय कुल के हुए हैं दोस्तों। और इसमें एक पौराणिक कथा भी दोस्तों प्रचलित है कि महावीर स्वामी जी का सबसे पहले जो जन्म हुआ दोस्तों, जन्म क्या गर्भ में जब आए दोस्तों तो एक ब्राह्मण स्त्री के गर्भ में आए, लेकिन क्योंकि सभी तीर्थांकर क्षत्रिय धर्म के थे इसीलिए ईश्वर ने क्या किया, इनको एक क्षत्रिय स्त्री के गर्भ में दोस्तों स्थानांतरित कर दिया। इसके बारे में दोस्तों हम आगे चर्चा करेंगे। प्रथम तीर्थांकर दोस्तों हमने बता ही दिया है, ऋषभदेव थे। ठीक है, और अंतिम तीर्थांकर महावीर स्वामी जी थे, जिनको वास्तविक दोस्तों संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म दोस्तों आगे चलकर दो भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, और इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं तीर्थांकरों के नाम व प्रतीक। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सभी तीर्थांकरों के हमने नाम और उनके प्रतीक दोस्तों लिख दिए हैं। ये लेकिन आपके एग्जाम में सभी नहीं आएंगे, लेकिन आपकी नॉलेज में दोस्तों होना चाहिए। जो मुख्य आते हैं दोस्तों उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और इसको आपको सभी को याद नहीं करना, जितना हम बताएंगे केवल उतना ही आपको याद रखना। आपके एग्जाम से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो जो सबसे पहले दोस्तों तीर्थांकर हुए हैं वो हुए हैं दोस्तों ऋषभदेव।
ऋषभदेव, इनको आदिदेव भी कहा जाता है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों वो था सांड। ठीक है, इसी प्रकार से अजीतनाथ का हाथी था। तो ये सभी दोस्तों 24 तीर्थंकर हैं, इनका हम नाम नहीं लेंगे, आप क्या करना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है उनको हम दोस्तों आपको बता रहे हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों है वो ऋषभदेव जी हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों सांड है। काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है, और इन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। ठीक है, और आपको क्या करना दोस्तों पढ़ लेना है। और आप आ जाइए दोस्तों 19वें मल्लीनाथ जी। ठीक है, इनमें हमने बताया था 2 संप्रदाय, जो दिगंबर और श्वेतांबर थे दोस्तों। तो जो श्वेतांबर जो थे वो दोस्तों वो मल्लीनाथ को दोस्तों स्त्री मानते थे, और जो दोस्तों दिगंबर थे वो क्या मल्लीनाथ को दोस्तों पुरुष मानते थे। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार दोस्तों आता है। तो याद रखना दोस्तों 19वें जो तीर्थंकर थे दोस्तों वो मल्लीनाथ थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों वो कलश था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन अधिकतर आता है दोस्तों नेमिनाथ के बारे में। तो नेमिनाथ याद करना, नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे, और इनका था दोस्तों नीलकमल। ना से दोस्तों नेमिनाथ और ना से नीलकमल याद रहेगा दोस्तों, ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद में 22वें भी आप याद कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन में आता है। तो दोस्तों अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों वो शंख था। उसके बाद में 24 बहुत इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन बार बार दोस्तों आता है, आपको याद रखना है दोस्तों पार्श्वनाथ जी को। पार्श्वनाथ जी का दोस्तों ये 23वें तीर्थंकर थे, और इनका जो चिन्ह था दोस्तों वो सर्प था। याद रखना प्रतीक चिन्ह सर्प था। महावीर स्वामी को आपको तो याद ही रखना है दोस्तों। महावीर स्वामी जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था दोस्तों सिंह। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले ऋषभदेव याद रखना, फिर मल्लीनाथ याद रखना है, और पार्श्वनाथ और महावीर, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, आप देख लीजिए। यहाँ पर ऋषभदेव जी के बारे में हमने बता दिया है सांड, और उनको जो निर्वाण यानी कैवल्य की जो प्राप्त हुई थी दोस्तों, कैवल्य की जो प्राप्त हुई थी, कैवल्य क्या है दोस्तों, यानी मोक्ष की प्राप्ति, ये समझ लीजिए। तो उस जैन धर्म में इसको कैवल्य बोला गया। ठीक है, और ये कैलाश पर्वत पर दोस्तों इनको कैवल्य की प्राप्त हुई थी। फिर उसके बाद में आ जाएंगे 23वें में पार्श्वनाथ जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह सर्प है, और दोस्तों दताकी एक वृक्ष है, वहाँ पर इन्होंने सम्यक शिखर में दोस्तों क्या किया है, इन्होंने दोस्तों ज्ञान की प्राप्त की, यानी कैवल्य की प्राप्त की। उसके बाद में महावीर स्वामी जी आ जाएंगे। महावीर स्वामी जी का जो प्रतीक चिन्ह सिंह है दोस्तों, सागौन के वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या किया दोस्तों, पावापुरी में दोस्तों, पावापुरी दोस्तों बिहार में पड़ता है, उन्होंने यहाँ पर दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, जो 23वें तीर्थंकर हैं दोस्तों स्वामी पार्श्वनाथ, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसको हम पढ़ लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस एक काम दोस्तों आप लोगों को करना है। आप लोग क्या करते हो दोस्तों, पूरा वीडियो देख लेते हो, लेकिन आप दोस्तों लाइक नहीं करते हो दोस्तों। तो आपको दोस्तों अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी दोस्तों ज्ञान मिल रहा हो, तो अपना छोटा भाई समझ करके प्लीज़ और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दिया करो, क्योंकि यह केवल वीडियो हम आपके लिए नहीं बना रहे हैं दोस्तों, आपसे दोस्तों हम जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे फेस टू फेस दोस्तों बातें करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों एक आपसे लगाव है हमारा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा आपको कमेंट भी छोड़ देना है, और इसके अतिरिक्त दोस्तों इस वीडियो को अपने 1 या 2 साथियों को दोस्तों अवश्य शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं आपसे लाइव होना, आपसे लाइव दोस्तों बात करना चाह रहे हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले आप कीजिए प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि हम अच्छी तरीके से आपको टॉपिक वाइज पढ़ा सकें, और फेस टू फेस आपसे दोस्तों बातें कर सकें दोस्तों। तो बातें चलती रहेंगी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों 23वें तीर्थंकर स्वामी पार्श्वनाथ के बारे में। तो जो पार्श्वनाथ जी थे दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों महावीर स्वामी जी से 250 वर्ष पूर्व हुआ था, पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इनके जो पिता थे दोस्तों वो वाराणसी के इक्ष्वाकु वंश के दोस्तों राजा थे, और जो माता जी थी दोस्तों वो नरवर्मा की पुत्री थी। अभी जब इसके पश्चात में हम दोस्तों इतिहास पढ़ाएंगे, महाजनपद काल के बारे में पढ़ाएंगे, तो इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों, सभी राजाओं के बारे में डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। 30 वर्ष की अवस्था में दोस्तों इन्होंने राज संज्ञासन का त्याग कर दिया, और 83 दिन तक इन्होंने तपस्या की दोस्तों, कठिन तपस्या की, और उसके पश्चात में 84वें दिन दोस्तों इनको ज्ञान यानी कैवल्य की दोस्तों प्राप्त हुई। तो दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ये हुई दोस्तों 84वें दिन। ठीक है,
झारखंड जिला जो गिरिडीह जिला पड़ता है दोस्तों, सम्मित शिखर कहाँ पर दोस्तों, सम्मित शिखर पर दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको दोस्तों याद रखना, पार्श्वनाथ जी महाराज की हम बात कर रहे हैं। स्वामी महावीर स्वामी जी के बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे विस्तृत रूप से, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इनको हम भी पढ़ लेंगे दोस्तों। और उस पहाड़ी का नाम दोस्तों अब रख दिया गया दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ी का नाम उसे दे दिया गया, ठीक है। पारसनाथ के जो अनुयायी थे उनको दोस्तों निगंठ या निर्गंठ बोला गया, ठीक है। याद रखना, निगंठ या निर्गंठ मतलब बंधन रहित बोला गया, ठीक है। जैकोबी जो महोदय हैं दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जैकोबी महोदय जी ने क्या किया है, पारसनाथ को दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक दोस्तों माना है। लेकिन बहुत से विद्वान दोस्तों क्या करते हैं, महावीर स्वामी जी को वास्तविक संस्थापक दोस्तों मानते हैं। और एग्जाम में आएगा दोस्तों तो आपको महावीर स्वामी ही टिक करना, ठीक है। पार्श्वनाथ जी द्वारा दोस्तों 4 सिद्धांत दिए गए, इनको चतुर्वर्ण बोला गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार दोस्तों क्वेश्चन आता है। ये दोस्तों 4 सत्य थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है। महावीर स्वामी जी ने इन सभी सिद्धांतों को दोस्तों स्वीकार किया, बस एक क्या किया उन्होंने, ब्रह्मचर्य दोस्तों उसमें अतिरिक्त जोड़ दिया गया। तो जो महावीर स्वामी जी के दोस्तों सिद्धांत थे वो 5 सिद्धांत कहलाए, उसके बारे में दोस्तों हम आगे बातें करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बहुत ही दोस्तों महावीर स्वामी जी के जीवन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिए हैं और आपको क्या करना है, इसको दोस्तों पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए दोस्तों। और आपको क्या करना, लगभग 2 बार ये वीडियो देखना। अगर आप 2 बार ये वीडियो देख लेते हैं तो आसानी से आपको दोस्तों सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो महावीर स्वामी जी का जन्म दोस्तों जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 540 ईसा पूर्व। याद रखना 540 ईसा पूर्व दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ। और इनको जो निर्माण की यानी कैवल्य की दोस्तों प्राप्त हुई, वो दोस्तों प्राप्त हुई 668 ईस्वी में, यानी इनको कैवल्य की प्राप्त हुई दोस्तों, ठीक है, मोक्ष की प्राप्त हुई। इनका दोस्तों जो जन्म हुआ था दोस्तों कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम दोस्तों कहाँ पड़ता है, वैशाली जिला दोस्तों, जिला वैशाली है दोस्तों, और ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। इनके जो दोस्तों पिता थे, पिता का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ, जो 8 गणराज्य के राजा थे, ठीक है। माता का नाम त्रिशला था दोस्तों। और इनके बड़े भाई थे, उनका नाम था दोस्तों नंदीवर्धन, याद रखना, ठीक है। इनके बचपन का नाम दोस्तों था वर्धमान, याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। महावीर की जो पत्नी जी थी उनका नाम था यशोदा, ठीक है। महावीर के एक पुत्री भी थी, जो स्वामी महावीर जी भगवान है दोस्तों, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अनुज्जा, जो कि क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए क्या करना दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। महावीर स्वामी के जो दोस्तों जो दामाद थे या जो प्रथम शिष्य थे दोस्तों, वो जामाली थे, याद रखना, ठीक है, जामाली थे, ठीक है। और एक व्यक्ति थे मखली गोसाल, ठीक है, मखली गोसाल। इन्होंने क्या किया, 6 वर्षों तक दोस्तों सहयोगी ये रहे महावीर स्वामी जी के। उसके पश्चात में कुछ विवाद हो जाने के कारण दोस्तों आजीवक संप्रदाय का इन्होंने एक संप्रदाय दोस्तों बनाया, जिसका नाम आजीवक संप्रदाय है, ठीक है। याद रखना, काफी बार क्वेश्चन में आता है, किसने बनाया दोस्तों, मखली गोसाल ने बताया, ठीक है। नदी का नाम दोस्तों क्या है, तो रिजपालिका नदी है दोस्तों, रिजपालिका नदी, जिससे जंबिक ग्राम दोस्तों पड़ता है, वहां पर रिजपालिका नदी, याद रखना दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों को कैवल्य बोला गया है, और इंद्रियों को जीतने वाला। जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उनको जिन कहा जाने लगा। क्या कहा जाने, जिन। जिन में से होता है दोस्तों इंद्रियों को जीतने वाला, ठीक है। और महावीर इनको नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनका बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था, लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो तपस्वी जीवन को दोस्तों महावीर बोला गया, ठीक है। और निर्गंठ या निगंठ भी कहा जाता है दोस्तों, तो बंधन रहित को हम दोस्तों बोलते हैं, बंधन रहित यानी किसी भी प्रकार का दोस्तों सांसारिक बंधन न हो, उसे बोलते हैं निर्गंठ या निगंठ, ठीक है। और इनको जो भगवान जो महावीर जी हैं, इनको जो निर्वाण की प्राप्त हुई दोस्तों, वो पावापुरी नालंदा दोस्तों, जो कि बिहार में पड़ता है, यहाँ पर दोस्तों इनको निर्वाण की प्राप्त हुई। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भगवान महावीर जी के बारे में दोस्तों बातें करते हैं। इनके बारे में विस्तृत दोस्तों चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इसीलिए आप दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, और जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए दोस्तों। तो 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इससे पहले बता चुके हैं, कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। ये क्षत्रिय कुल के थे दोस्तों। जैन परंपरा के अनुसार वर्धमान पहले ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण, ये ठीक याद रखना दोस्तों। हमने कोशिश की है दोस्तों कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना, सारा दोस्तों पूरा कंप्लीट हो जाए।
तो यहाँ पर हमने बताया दोस्तों ये जैन परंपरा के अनुसार जो ऋषभ दत्त थे दोस्तों नामक एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की जो पत्नी दोस्त थी देवनंदा। देवनंदा के दोस्तों गर्भ में सबसे पहले महावीर स्वामी जी आए और उसके पश्चात में क्योंकि सभी जो तीर्थंकर थे वो क्षत्रिय वंश के थे, इसीलिए ईश्वर ने क्या किया, इनको देवनंदा से के गर्भ से हटाकर दोस्तों त्रिशला के गर्भ में स्थापित कर दिया। तो ये दोस्तों पौराणिक कहानी है जो कि ग्रंथ में दोस्तों, जो कि जैन ग्रंथ में मिलती है। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखनी दोस्तों। 30 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की, 30 वर्ष की अवस्था में दोस्तों माता पिता की जब मृत्यु हो गई दोस्तों, उसके पश्चात में अपने बड़े भाई से दोस्तों, नंदीवर्धन इनका नाम था, से आज्ञा लेकर उन्होंने सन्यासी जीवन पर दोस्तों निकल पड़े और 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ऋजपालिका नदी जंभिग्राम, याद रखना जंभिग्राम ऋजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, ठीक है दोस्तों, कैवल्य यानी ज्ञान की दोस्तों प्राप्त हुई। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद में दोस्तों इनको जिन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? जिन। जिन में होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर स्वामी जी ने पावापुरी में दोस्तों सबसे पहले पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की, जैन संघ की दोस्तों स्थापना की। और महावीर स्वामी जी ने क्या किया, एक भिक्षुणी संघ भी बनाया दोस्तों। ठीक है, स्त्रियों को भी अपने संघ में शामिल किया और इसकी जो जो प्रधान थी दोस्तों वो थी चंदना। तो याद रखना क्वेश्चन ये दोस्तों आता है और आया हुआ है। इनकी जो भाषा थी दोस्तों अर्धमगधी थी, प्राकृत भाषा जिसे बोलते हैं प्राकृत भाषा थी। ये प्राकृत भाषा में दोस्तों उपदेश देते थे अपने। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश, ये काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है कि सबसे जो पहला उपदेश दिया था वो राजगिरी में दिया था दोस्तों, और अंतिम उपदेश जो दिया था दोस्तों वो पावापुरी में दिया था। ठीक है, महावीर स्वामी जी के जो शिष्य थे उनके दामाद जामाली थे। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आपको दोस्तों याद कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो दोस्तों बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है और आपका कोई भी पॉइंट दोस्तों खाली नहीं जाएगा। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। आगे देखते हैं, जो महावीर स्वामी जी थे इन्होंने क्या किया, त्रिरत्न बनाए दोस्तों। क्या बनाए? त्रिरत्न दोस्तों बनाए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त उन्होंने दोस्तों 5 सिद्धांत भी दिए। ठीक है, 5 सिद्धांत दिए। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिरत्न दोस्तों क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ठीक है, ये है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान दोस्तों, और सम्यक तो दोस्तों इनके जो त्रिरत्न है वो सम्यक दर्शन दोस्तों, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, आचरण यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, इन्होंने त्रिरत्न दोस्तों बनाए। अब सम्यक दर्शन में क्या होता है? सम्यक दर्शन में होता है जो तीर्थंकर हुए दोस्तों उनके उपदेश में दृढ़ विश्वास रखना, इसको बोलते हैं दोस्तों सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान क्या है दोस्तों? जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं दोस्तों उनका वास्तविक ज्ञान रखना ही दोस्तों सम्यक ज्ञान कहलाया। सम्यक आचरण में दोस्तों होता है, सम्यक आचरण में होता है किसी के साथ में दुराचार से दूर रहना, यानी सदाचार का भाव अपनाना, सभी को एक समान मानना। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोस्तों त्रिरत्न महावीर स्वामी जी के द्वारा बनाए। और जो पंच महाव्रत हैं दोस्तों, ये पंच महाव्रत हैं दोस्तों। पंच जो महाव्रत हैं दोस्तों वो हैं, कौन कौन से हैं? वो अहिंसा दोस्तों, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 दोस्तों क्या है, पंच महाव्रत है। तो इसमें से दोस्तों जो अहिंसा का मतलब है यानी मन से, वचन से और कर्म से किसी भी प्रकार से दोस्तों हिंसा नहीं करना है, यानी किसी को दुख नहीं देना है, किसी यानी जीवों पर दया करनी है। तो ये अहिंसा का पाठ दोस्तों सबसे पहले नंबर पर रखते हैं। उसके पश्चात में दोस्तों सत्य, सदैव व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय मिस होता है दोस्तों किसी भी प्रकार से झूठ ना बोलना और किसी भी प्रकार से चोरी ना करना दोस्तों, अस्तेय इन्होंने इसका नाम दिया है दोस्तों। अपरिग्रह या असंचय यानी धन को संग्रहित ना करना, धन को इकट्ठा ना करना, ये चीज़ दोस्तों महावीर स्वामी जी ने बताई, क्योंकि जो मेन दुख का कारण दोस्तों धन को इन्होंने माना है। और इसके पश्चात में पूर्ण रूपेण दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करना ही दोस्तों इन्होंने 5वें यानी ब्रह्मचर्य में रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैन धर्म में दोस्तों ईश्वर, ये दोस्तों याद रखना, ईश्वर में नहीं बल्कि आत्मा में भी दोस्तों मान्यता है, यानी आत्मा में विश्वास किया गया है। महावीर स्वामी जी कर्मकांड और मूर्तिवाद के दोस्तों विरोधी थे। स्वामी जी
जो पुनर्जन्म को मानते थे। क्यों मानते थे दोस्तों? क्योंकि उन्होंने आत्मा को माना है, तो आत्मा को माना इसीलिए इन्होंने दोस्तों पुनर्जन्म को मानते थे। निर्वाण की प्राप्ति करना ही दोस्तों, या निर्वाण यानी कैवल्य की प्राप्ति करना, ठीक है, यहाँ पर कैवल्य, ठीक, कैवल्य की प्राप्ति करना ही दोस्तों मनुष्य का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। इन्होंने अनेकांतवाद, ठीक है, या स्यादवाद की दोस्तों इन्होंने परंपरा चालू की, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार जो शील व्रत या पंच अणु व्रत है, ठीक है, शरीर के द्वारा जो शरीर त्याग यानी उपवास के द्वारा जो शरीर त्याग की जो विधि बताई गई दोस्तों, वो संलेखना विधि बताई गई, ठीक है। और संलेखना विधि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, अंतिम दिवस में जब वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चले गए थे भद्रबाहु के साथ में, ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने संलेखना विधि से ही दोस्तों प्राण का त्याग किया था। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, काफ़ी बार बार क्वेश्चन आता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखना। संलेखना विधि जैन धर्म में एक ऐसी विधि थी जिसमें दोस्तों व्रत रख करके तपस्या की जाती थी, और उसके पश्चात में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे संलेखना विधि कहते थे, ठीक है दोस्तों। और आगे चलकर जो जैन धर्म था दोस्तों, वो दिगंबर और श्वेतांबर यानी दो भागों में बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया दोस्तों, आगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों महावीर स्वामी के जो दो प्रमुख अनुयायी थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, इन्होंने दो धर्मों का, दो अलग संप्रदायों का निर्माण किया, श्वेतांबर तथा दिगंबर, ठीक है। तो श्वेतांबर दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो व्यक्ति थे, जो साधु थे दोस्तों, उनको श्वेतांबर कहा गया, और जो नग्न रहने वाले जो साधु थे दोस्तों, उनको दोस्तों दिगंबर कहा गया। तो इनकी हम दोस्तों कहानी पढ़ लेते हैं, कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, कैसे ये दो जो अलग अलग संप्रदाय, एक जो जैन धर्म था दो संप्रदायों में बढ़ गया, तो इसको हम दोस्तों पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो स्थूलभद्र के बारे में। तो स्थूलभद्र दोस्तों क्या थे, ये भद्रबाहु के जो इनके भद्रबाहु के दोस्तों शिष्य थे, ठीक है। भद्रबाहु आचार्य के जो शिष्य थे दोस्तों स्थूलभद्र, और चंद्रगुप्त के शासनकाल में दोस्तों अंतिम वर्ष दोस्तों, जब चंद्रगुप्त जो शासनकाल है दोस्तों के अंतिम वर्ष में 298 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों, मगध में क्या हुआ दोस्तों, 12 वर्ष का, मगध में 12 वर्ष का दोस्तों अकाल पड़ गया। और इस अकाल के दौरान दोस्तों जो भद्रबाहु थे यानी जो स्थूलभद्र के जो दोस्तों गुरु थे, ठीक है, ये श्रवणबेलगोला यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में ले करके दोस्तों, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों वे भद्रबाहु के क्या बन गए थे दोस्तों, वो दोस्तों शिष्य बन गए थे, उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। तो श्रवणबेलगोला दोस्तों कर्नाटक चले गए, और स्थूलभद्र व उनके जो अनुयायी थे दोस्तों, ये जो स्थूलभद्र जी थे और इनके जो अनुयायी थे वो दोस्तों मगध में ही रुके रहे, ठीक है दोस्तों। और उसके पश्चात में इन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनको दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करने के लिए दोस्तों सफ़ेद कपड़े धारण करने के लिए दोस्तों बोल दिया, ठीक है दोस्तों। तो पाटलिपुत्र में रहे और जैन सभा का इन्होंने आयोजन भी दोस्तों किया। इन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय दोस्तों यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले धर्म संप्रदाय का दोस्तों धर्म संप्रदाय चलाया दोस्तों, और जिसमें जब भद्रबाहु दोस्तों वापस आए, जब मगध पहुँचे, तो उन्होंने देखा दोस्तों कि जो उनके शिष्य स्थूलभद्र थे उन्होंने जो जैन धर्म का एक प्रकार से उल्लंघन, वो समझते थे कि जैन धर्म का तो उल्लंघन किया गया है, और क्योंकि वो श्वेत वस्त्र अपने अनुयायियों को दोस्तों पहने देखे थे, तो उन्होंने पूर्ण रूप से दोस्तों इसे अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, और उन्होंने एक अलग संप्रदाय बना डाला जिसका नाम था दोस्तों दिगंबर संप्रदाय, ठीक है। जैन धर्म को दो भागों में बांट दिया। अब दोस्तों भद्रबाहु के बारे में पढ़ लेंगे दोस्तों। भद्रबाहु क्या थे दोस्तों, ये स्थूलभद्र के दोस्तों गुरु थे, और ये एक दोस्तों ब्राह्मण थे, याद रखना है दोस्तों ब्राह्मण थे, और इनके जो गुरु थे दोस्तों, इनके गुरु यानी जो भद्रबाहु के गुरु थे उनका नाम था संबोध विजय। तो क्वेश्चन दोस्तों आता है तो आपको याद रखना कि भद्रबाहु के जो गुरु थे दोस्तों संबोध विजय थे, ठीक है। चंद्रगुप्त शासनकाल में दोस्तों भयंकर जब 12 वर्ष का अकाल पड़ गया, उस समय भद्रबाहु और इनके जो अनुयायी थे, इसके साथ में दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये सभी लोग दोस्तों मिल करके श्रवणबेलगोला दोस्तों कर्नाटक चले जाते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल थे, और चंद्रगुप्त मौर्य की वहीं पर दोस्तों संलेखना विधि से दोस्तों मृत्यु हो जाती है, ठीक है। याद रखना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्तों संलेखना विधि से दोस्तों मृत्यु हो जाती है। संलेखना विधि यानी उपवास करते हुए अपने शरीर का त्याग करना संलेखना विधि कहलाती है। काफ़ी बार क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। जो भद्रबाहु जब वापस आते हैं दोस्तों, तो वो स्थूलभद्र
के नियमों को मानने से दोस्तों मना कर देते हैं, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने से दोस्तों मना कर देते हैं और एक अलग संप्रदाय बना देते हैं, जिस संप्रदाय का दोस्तों नाम था दिगंबर। ठीक है दोस्तों, तो कहानी समझ में आ गई होगी। आपको दोस्तों क्या करना है, ये वीडियो को 2 बार देखना, आपको पूरी कहानी दोस्तों समझ में आ जाएगी। जैन संगतियाँ यानी महासभा दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। तो जो जैन सभा है दोस्तों, 2 जैन सभा हुई हैं, याद रखना दोस्तों। प्रथम जो जैन सभा हुई है दोस्तों, प्रथम जैन सभा 300 ईसा पूर्व में दोस्तों हुई है पाटलिपुत्र, ठीक है, यानी बिहार में हुई है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों स्थूलभद्र बनाए गए थे, याद रखना। श्वेतांबर संप्रदाय के दोस्तों जो गुरु थे दोस्तों, अध्यक्ष थे, यानी स्थूलभद्र के द्वारा दोस्तों ये इस जो प्रथम ये बिहार में दोस्तों संप्रदाय जो संप्रदाय दोस्तों चलाया गया था श्वेतांबर, ठीक है, उसी के जो गुरु थे दोस्तों स्थूलभद्र, इनके द्वारा प्रथम जैन संगति दोस्तों हुई। ठीक है, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दोस्तों हुई थी। द्वितीय जो जैन महासभा देखने को मिलती है 512 ईस्वी में देखने को मिलती है दोस्तों बल्लभी गुजरात में। ठीक है, और इसके जो आचार्य थे दोस्तों वो क्षमा श्रवण जी थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट दोस्तों दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यानी जैन धर्म को महत्ता किसने दी, यानी किन किन लोगों ने स्वीकार किया। ठीक है, तो उत्तर भारत में अगर बात करेंगे तो महापद्मनंद यानी जो नंद वंश था दोस्तों, बिंबिसार अजातशत्रु और उदयन ये 2 हर्यक वंश के थे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और संप्रात ये दोस्तों मौर्य वंश के थे। और खारवेल दोस्तों याद रखना, जो कलिंग नरेश जो खारवेल थे दोस्तों, ये इन्होंने दोस्तों जैन धर्म को दोस्तों अपनाया। ठीक है, अगर दक्षिण की बात करेंगे दोस्तों, दक्षिण में गंग वंश, कदम्ब वंश, अमोघ वंश, राष्ट्रकूट वंश, सोमदेव, सिद्धराज, जय सिंह, कुमारपाल, चालुक्य और सोलंकी वंश दोस्तों जैन धर्म के जो महान संरक्षक और अंतिम संरक्षक दोस्तों काफी बार क्वेश्चन आया, तो याद रखना चालुक्य या सोलंकी वंश के थे दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों उत्तर भारत हो गया, और दक्षिण भारत में दोस्तों जैन धर्म फैल गया था। तो याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक टॉपिक दोस्तों हम कंप्लीट करते चल रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं एग्जाम्स में, यहीं से। आगे देखें दोस्तों जैन साहित्यों के बारे में, तो जैन साहित्य देख लेंगे। जैन साहित्य को एक चीज़ याद रखना, काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को दोस्तों आगम बोला जाता है, आपको याद रखना। ठीक है, जैन साहित्य की जो रचना हुई दोस्तों वो अलग अलग काल में हुई और अलग अलग राजाओं के संरक्षण में हुई, इसीलिए इसका जो क्रम है दोस्तों, यानी इसका जो तिथि है वो दोस्तों सर्वमान्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे जैन साहित्य की दोस्तों, इसमें 12 अंग हैं, याद रखना 12 अंगों को दोस्तों, ये सबसे प्राचीन भाग हैं। ठीक है, और इसे हम आगम कहते हैं। ठीक है, इन आगम यानी 12 अंगों को पढ़ने के लिए दोस्तों क्या किया गया है, 12 उपांग भी बनाए गए हैं। ठीक है, याद रहेगा ना दोस्तों, यानी 12 उपांग भी बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे वेद को पढ़ने के लिए वेदांत बनाए गए थे वैदिक युग में दोस्तों, आपने वो वीडियो देखा होगा वैदिक युग में, वहाँ पर दोस्तों क्या था, वेदों को पढ़ने के लिए वेदांत बनाए गए थे, इसीलिए इसी प्रकार से दोस्तों अंगों को पढ़ने के लिए दोस्तों 12 उपांग भी बनाए गए। इसमें है क्या दोस्तों, तो महावीर स्वामी जी के उपदेशों को दोस्तों संकलित किया गया है। और किन किन लोगों ने संकलित किया है, तो इनके जो शिष्य थे दोस्तों इंद्रभूत और सुधर्मा, ये 2 इनके जो शिष्य थे, इन्होंने क्या किया, इनका संकलन किया। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ, याद रखना आपको सुधर्मा और इंद्रभूत। ठीक है, संकलन करता कौन है, इंद्रभूत और सुधर्मा। ठीक है, ये 12 उपांग दोस्तों हैं। अंग यानी ये क्या करते हैं, अंगों की जो प्राचीन भाग है अंग, ठीक है, इनकी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है, 6 छेद सूत्र भी हैं, इनको याद रखना दोस्तों, ये क्या है, 6 छेद सूत्र, ये क्या है दोस्तों, तो जो मठ में दोस्तों जैन जो मठों में जो भिक्षु रहा करते थे, जो भिक्षुणी हुआ करती थी, इनके जो आचार विचार, आहार व्यवहार, किस प्रकार से वहाँ पर रहना, इनके सब नियमों को दोस्तों 6 सूत्रों में शामिल किया गया। ठीक है, 4 मूल सूत्र भी बताए गए हैं। जो जैन धर्म में जो मठ थे, यहाँ पर जो व्यक्ति अध्ययनरत थे, जो शिक्षा ग्रहण करते थे जैन धर्म की, इन मूल सूत्रों को दोस्तों उनको ग्रहण करना पड़ता था, इनका पालन करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त 10 प्रकीर्ण भी थे। जैन धर्म से संबंधित जो विविध विषय थे उनका संकलन दोस्तों प्रकीर्णों में किया गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और दोस्तों इससे याद। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे जैन वास्तुकला यानी मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे उड़ीसा के मंदिर दोस्तों, उड़ीसा के मंदिर दोस्तों, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पर जो वास्तुकला के दोस्तों अच्छे उदाहरण देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो सबसे पहले देखेंगे वास्तुकला में स्थान। वास्तुकला में जो मंदिर कहाँ कहाँ पर पाए गए उनके बारे में दोस्तों हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। उसके पश्चात में स्थानों के बारे में, और स्थान के बाद में निर्माणकर्ता यानी जो वंश हैं, कौन कौन वंशों से संरक्षण प्राप्त हुआ, उन वंशों को भी हम इसमें दोस्तों शामिल करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों स्थान पड़ता है उदयगिरी। याद रखना उदयगिरी, यहाँ पर दोस्तों बाघ गुफा और हाथी गुफा, ठीक, याद रखना बाघ गुफा और हाथी गुफा, ये दोस्तों जैन वास्तुकला की बहुत ही अच्छे उदाहरण दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जैन मंदिर देखने को मिलता है। इसके जो निर्माण करता थे दोस्तों वो थे कलिंग नरेश खारवेल। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। ठीक है, दूसरा देखते हैं राजस्थान में दोस्तों देखेंगे दिलवाड़ा। जो माउंट आबू पर दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। चालुक्य शासकों ने इसका निर्माण कराया था, और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। गुजरात में भी इसी प्रकार से जैन मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों गिरनार जैन मंदिर, याद रखना। और इसके जो निर्माण करता है दोस्तों वास्तुपाल और तेजपाल हैं, ये भी चालुक्य शासक ही थे। मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो दोस्तों खजुराहो, इससे जो ऋषभ देव का मंदिर यानी आदि देव का जो मंदिर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ। इसको दोस्तों निर्माण करता है इसके चंदेल जो नरेश हैं दोस्तों, इन्होंने करवाया था। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में दोस्तों राजगिरी और पावापुरी। ठीक है, यहाँ पर मौर्य युगीन दोस्तों जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। तो राजगिरी दोस्तों याद रखना, यहाँ पर सबसे पहले महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश दिया था, और पावापुरी में सबसे अंत में दोस्तों अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, कर्नाटक में देखेंगे दोस्तों श्रवणबेलगोला, जो कि गोमतेश्वर यानी बाहुबली की जो प्रतिमा है वो चामुंड शासकों ने दोस्तों बनवाई थी, और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इससे अगर थोड़ा सा भी दोस्तों आपको ज्ञान मिला हो, और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो आए वो आप तक पहुँचे, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अवसर बार बार दोस्तों नहीं आता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे प्यारे भाइयों केवल इतना काम कर दीजिए, इस वीडियो को दोस्तों लगभग 2 या 3 अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कीजिए, और जिससे कि दोस्तों जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। और मेरे प्यारे भाइयों केवल क्या करना दोस्तों, मोटिवेशन के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और दोस्तों एक लाइक कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट भी डाल देना, जिससे कि हम आपके बारे में दोस्तों जान सकें, और दोस्तों हम आपसे बातें कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।